नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे तथ्यों को मैं इससे पहले की वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। दोस्तों, अब मैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति में दर्जा मिला? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका 1967। 1967 में राज्य की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो इसका राइट आंसर वो है लोकर समिति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो है पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका आंसर सी, राजी जनजाति को। दोस्तों, अब मैं आपको इसमें पूरे कॉन्सेप्ट इसमें पूरा नहीं बता पाऊँगा, किससे पहले की वीडियो में पूरे मैंने जनजाति से संबंधित वीडियोज़ को कवर किया है, तथ्यों को कवर किया है। इसमें हम सीधे एमसीक्यू लगाएंगे और आपको इसमें से कितने प्रश्न आए अवश्य कमेंट में करना। लगभग 45 से 50 प्रश्न इसमें करेंगे और उसमें से आपको कितने प्रश्न आए आप अवश्य बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो वो है बोक्सा और राजी। 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का ऑप्शन दर्जा प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी, बी और सी यहाँ पर ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दी गई जनजातियों में से किसका संबंध उत्तराखंड से है? भूटिया, राजी, जौनसारी, सभी उत्तराखंड हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आपको कैसी लगी है कुछ अवश्य बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति के लोग को धातु खनन का कार्य करती है? तो वो है आपका आंसर ए, अगरिया जनजाति। अगरिया लोग हैं जो धातु खनन का कार्य करते हैं। राज्य में सर्वाधिक एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जनसंख्या किन जनपदों में निवास करती है? तो वो है आपके ऑप्शन ए, हरिद्वार में सबसे अधिक एससी जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? तो इसका आंसर है बी, बागेश्वर में सबसे ज़्यादा एससी के लोग रहते हैं। राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी में। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनपद में निवास करती है? यानी कि प्रतिशत के हिसाब से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली समझना। जनसंख्या के सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा एससी लोग किस राज्य में रहते हैं, तो हरिद्वार। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो आपका आंसर चाहिए देहरादून। वैसे ही अलग आगे के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जनपद में निवास करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी के लोग, अनुसूचित जनजातियां यहाँ पर। अब देखो, एक है अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी बोलते हैं, एससी बोलते हैं, एक है अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एससी अलग है, एसटी अलग है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनपद में रहती है? यानी कि अभी पहले सिर्फ वैसे पूछा गया जनसंख्या के हिसाब से, इस प्रश्न में प्रतिशत क्या सोचा, तो वो रहती है आपके टिहरी में। टिहरी ऑप्शन ए है, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम जनजाति ही रहती है। राज्य में एसटी अनुसूचित राज्य की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, 2.9%, यानी कि 2.9% संख्या उत्तराखंड में एसटी की निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा? ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ऑप्शन बी, 2 जनजातियाँ बोक्सा और राजी थी, आपको बताना चाहिए। किस वर्ष से अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवा में 4% का आरक्षण दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार के क्वेश्चन ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। पहला पूछा गया था कि एसटी को कितना % का रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है? तो 4%। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये कब से लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन ए, 2001 राइट आंसर है। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो आपको पहला होना चाहिए, सबसे ज़्यादा थारू लोग रहते हैं और सबसे कम राजी लोग रहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
राठ विकास अधिकरण का गठन किस वर्ष से किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक किस जनपद में है? तो थारू जनजाति सबसे लोग कहाँ रहते हैं? आपको बताना चाहिए कि उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं थारू, ऑप्शन डी। निम्न में से सर्वाधिक जौनसारी जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो इसका ऑप्शन बी, देहरादून में सर्वाधिक लोग रहते हैं जौनसारी के। उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड एवं कुमाऊं, तो उत्तराखंड एवं कुमाऊं थारू लोग सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किसकी है? थारू। अगला क्वेश्चन 22वां, किस जनजाति को लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका आंसर है थारू। निम्न में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। थारू जनजाति को किरातवंशी माना जाता है, सही है। बाजदिया थारू का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो ये ऑप्शन है आपका थारू। थारू लोग अपने आप को क्या किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको अवश्य बताना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। थारू राज्य के तराई और क्षेत्र में निवास करती है, सही है, बिल्कुल राइट आंसर। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, बिल्कुल सही है ये भी। थारू छाल से बनी मदिरा को जिया कहते हैं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न की में सुमिलित नहीं है। 3 टिकटी विवाह होता है, ये सही है, थारू लोगों में होता है। बदला विवाह गलत, बिल्कुल बदला विवाह भी थारू में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजी जनजाति रिंग डांस करती है। पौड़ा नृत्य का संबंध भोटियों से है। अंडे कांडे का डांस राजा द्वारा किया जाता है, ये गलत है बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है आपका इसमें राइट आंसर है, 27वां का आंसर। आगे चंपावत में कौन सी जनजाति गौरा अट्ठावली का त्यौहार मनाती है? तो जैसे ही आपको ये चंपावत समझ आए तो आप सीधे सीधे टिक करेंगे बोक्सा पर, क्योंकि बोक्सा लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? आपके बोक्सा लोग सबसे ज़्यादा, सॉरी इसका आंसर राजी है, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, राजी लोग। चंपावत में कौन सी जनजाति गौरा अट्ठावली त्यौहार मनाती है? तो ऑप्शन बी इसका है राजी। अगला क्वेश्चन है, पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो आंसर इसका थारू लोग पछावन देवी की पूजा करते हैं। बग्गी बग्गा खेल किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी थारू, बग्गी बग्गा यही खेलते हैं। राणा, कठरिया, डंगरिया, जोखिम पश्चिमा उपजातियाँ किस उपजाति की है? थारू, ऑप्शन सी राइट आंसर है। थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? तो कुरी गोत्र को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? बड़यायक गोत्र सबसे ऊंची जनजाति का है। निम्न से अशुद्ध है। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। जौनसारी जनजाति विवाह में तिथि तय करने वाली रस्मों को बात कट्टी कहते हैं, ऑप्शन बी ये वाला कथन अशुद्ध है, क्योंकि विवाह तिथि को पक्की पौड़ी कहा जाता है, ना कि बात कट्ठी होना। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ थारू राणा को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में कौन सी जनजाति पुरुष चोटी रखते हैं? तो थारू लोग चोटी रखते हैं। निम्न से थारू में से कौन सी उपजाति गोरखपुर में निवास करती है? तो वो है आपकी पश्चिमा में इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन 38वां का जो प्रश्न, उत्तर प्रदेश और नेपाल से में कौन सी उपजाति निवास करती है? तो वो आपकी कठरिया जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल में निवास करती है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही पर कथन करें। 3 टकटी प्रथा का प्रचलन थारू जनजाति में है, बिल्कुल सही है। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। बागेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति की सही है, उपयुक्त सभी सही हैं। निम्न में से पहले किस जनजाति का में बदला विवाह प्रथा चली थी? तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा थी, बहनों का आदान प्रदान किया जाता था। लठुआ भोज कौन सी जनजाति कहती है? तो थारू जनजाति लठुआ भोज कराती है। थारू जनजाति में अपना प्राय किसे कहा जाता है? विवाह की सगाई का रस्म है। निम्न में चाला क्या है? चाला एक प्रकार की रस्म है। विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति लठुआ भोज दिया जाता है? तो थारू द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी। किस देवता के थारू लोग नारियल, मुर्गा एवं सुअर चढ़ाते हैं? तो भूमिया देवता। दोस्तों, किस देवता का चबूतरा प्रत्येक थारुओं के घर के सामने होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमिया या बड़ा बाबा। दोस्तों प्रत्येक को जो मैं ऑप्शन है उसको पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ जो 4 आंसरों में से सही आंसर है, और आप अपने साथ आप पढ़ भी सकते हैं और आप मिला भी सकते हैं अपने आप को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन आंसर ए है खाबर। बजहर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, भोटियों के द्वारा, थारू के द्वारा बजहर का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है आपकी थारू जनजाति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको पता है मैं इससे पहले पूरा जो जनजाति संबंधित वीडियो है पूरे कॉन्सेप्ट वाइज एक एक जनजाति को पूरी डिटेल्स वाइज आपको मैं कवर करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको MCQ लगाएं, और चाहे तो पहले आप MCQ लगाएं फिर उसको डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विवरण को संतुलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि जो पहले खिचड़ी नृत्य जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं थारू जनजाति। चामुंडा देवी जो है वो है दोस्तों बोक्सा में, और पौड़ा नृत्य भोटियों के द्वारा किया जाता है, और बाज जो जौनसारी संबंधित है, आप देख सकते हैं। अब अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है जो अपना, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन नंबर 6 है उजली होनी महापर्जन्य प्रदा थारू जनजाति, ये वाला इस ऑप्शन जो है आपका सही है, ऑप्शन बी। थारू की बिरादरी पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं? तो थारू की बिरादरी पंचायत में होते हैं कुल 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उठशाड़ा विठशाड़ा पंचायत का संबंध है। उठशाड़ा और विठशाड़ा का पंचायत का संबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जौनसारी से। अगला क्वेश्चन है, अचल विवाह का संबंध है दोस्तों भोटियों से। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर सकते हो। तो 9वें का आंसर है अचल विवाह का संबंध किससे है? भोटिया से। आज दोस्तों इस MCQ जो जनजाति संबंधित MCQ है उससे हम पूरा कवर करेंगे, क्योंकि फिर बार बार एक ही वीडियो बनाने से समय लगता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 10 वाला प्रश्न है। वधु मूल्य प्रथा राज्य में बिल्कुल सही है, होती है। रंग भंग प्रथा भोटिया में है, बिल्कुल है। पीठा संस्कार भोटिया में नहीं होता है, पीठा संस्कार सबसे होता है राजन जाति में, तो ये आपकी गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11 प्रश्न है, थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका मजपतिया। देखो पता भी चल रहा है मध्यस्था और मजपतिया कुछ प्रोनाउंसिएशन एक ही सा हो रहा है, तो ये राइट आंसर है। थारू जनजाति में उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों विवाह के लिए, तलाक के लिए, सॉरी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। थारू जनजाति में उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका तलाक के लिए। थारू जनजाति में झुमड़ा किसके लिए प्रयोग होता है? तो झुमड़ा आपके लिए नृत्य गीत के लिए आपके लिए प्रयोग होता है, जो नृत्य गीत होता है उसके लिए अपना झुमड़ा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। थारू लोग छोटी माता या चेचक बीमारी दूर करने किस देवी की पूजा करते हैं? तो यह है आपका शीतला देवी इसका राइट आंसर है। शीतला देवी की पूजा करते हैं थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए। अगला आंसर है अगला प्रश्न है, जौनसार में बायथा एक प्रकार की क्या है? तो बायथा एक प्रकार की जो है झाड़ फूंक की विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQ पे दोस्तों, अवश्य इसको एक बार आप पढ़ना, समझना, देखना। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जौनसार में कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, भिरौली त्यौहार जो है आपका किसके लिए मनाया जाता है? संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झुमड़ा एवं लहचरी नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो झुमड़ा और जो ये अपना लहचरी है इसका संबंध जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भोटिया से। भोटिया से इस जाति का ये जो नृत्य का संबंध है इससे। थारू बिरादरी में पंचायत का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो थारू पंचायत में जो मुख्य अधिकारी होता है वो है चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। थारू जनजाति किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किए करते हैं? तो यह है आपका मध्य पंचगण में आप तर्क वितर्क करते हैं थारू जनजाति के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों भी। अगला प्रश्न है आपका, दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो दिखनौरी प्रथा वो पाई जाती है आपकी
दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा वो पाई जाती है आपके दोस्तों थारू में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 21 का। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ओझा या तांत्रिक के लिए किस जनजाति लोग भरड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थारू लोग जो है अपने क्या करते हैं, ओझा या तांत्रिक के लिए किस जनजाति के लोग भरड़ा का शब्द का प्रयोग करते हैं? तो थारू लोग इसका प्रयोग करते हैं। बदला विवाह तो बहुत आसान से, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति संबंधित है दोस्तों? ये आपका थारू, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य किस अवसर पर करते हैं? तो थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं आपके होली के अवसर पर। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों? वो है जौनसारी, ऑप्शन नंबर बी। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है दोस्तों? वो है आपका जौनसारी। देखो क्वेश्चन अभी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा है अगर उत्तराखंड का सिर्फ सबसे पूछे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है तो थारू है, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि गढ़वाल का कौन है या फिर कुमाऊं कौन है, अगर सिर्फ कुमाऊं का पूछे तो वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, थारू ही होगा क्योंकि जो उत्तराखंड का है। लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा गढ़वाल का कौन है तो गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है जौनसारी, जो इस प्रश्न में दिया गया है। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य की जनजाति निर्यात करती है? सबसे जौनपुर क्षेत्र है ही देहरादून में, तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं। जौनपुर जौनसारी तो कहाँ है? देहरादून। झाड़ फूंक एक उपचार की विधि बायथा किस जनजाति में मिलती है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों, आपको पता नहीं चाहिए किस में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जौनसारी। स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं कौन? पांडव। ये जौनसारी लोग अपने आप को स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? पांडव का वंशज मानते हैं। जौनसारी जनजाति के लोग में किस प्रजाति को मिश्रण लक्षण पाए जाते हैं? तो ए और बी दोनों ही है, मंगोल और डोम दोनों प्रजाति के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने की किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है? तो वह है गणाद प्रथा। जौनसारी जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, गणाद प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसार में किस व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या होने पर किस विधि से उपचार किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, उल्टाव विधि का प्रयोग करते हैं। टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नेकान क्षेत्र में निवास करती है। और ये प्रश्न नंबर 3 है, कौन लोग निवास करते हैं? जौनसारी लोग। चक्राता त्यूनी कालसियम लाखाड़ मंडल क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? चक्राता त्यूनी वो करती है जौनसारी लोग, यहाँ भी थारू लोग यहाँ रहते हैं। चक्राता त्यूनी कालसियम लाखा मंडल के क्षेत्र पर जौनसारी लोग, मैंने जौनसारी क्षेत्र आ गया ना, तो इसमें क्योंकि सारे क्षेत्र कहाँ है? देहरादून में है, तो जौनसारी लोग देहरादून में कहाँ रहते हैं? थारू लोग कहाँ रहते हैं? थारू लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं सबसे ज़्यादा। जौनसारी लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? आपके इधर देहरादून में। ये चीज़ आपको याद करनी है। किस विधि द्वारा जौनसार में किसी व्यक्ति की बीमारी दूर की जा सकती है? तो वो आपको अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर ऊंची विधि और उल्टा विधि, दोनों ए और बी। जौनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जौनसारी जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से जौनसारी जनजाति का वर्ग है? खसास वर्ग, कारीगर वर्ग, हरिजन, खसास, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपयुक्त सभी। जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेबाकी, बोईदीदी की क्या है? तो ये विवाह पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। खसास वर्ग में किस प्रकार के लोग आते हैं? तो खसास वर्ग में आपके आते हैं बी और सी, ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विवाह कौन सा है? तो सबसे शान शौकत वाला दिखना है बाजदिया, ऑप्शन नंबर ए, 40 प्रकार का ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तत्सत विवाह संबंधित है, बिल्कुल सही है। स्वारा संगीत संबंधित सही है। पौड़ंत्य होली अवसर पर, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ऑप्शन ये क्या बी है ना, और कौन सा प्रश्न है? ऑप्शन प्रश्न संख्या ए, हाँ, तत्सत विवाह संबंधित सही है। स्वरा संगीत संबंधित सही है। पौड़ंत्य होली अवसर पर यही बोला जाता है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 42 में कौन सी जनजाति विवाह को दामी कहते हैं? तो दामी कौन से लोग कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, भोटिया लोग। मल्लिका अर्जुन देवता की पूजा करती है? तो मल्लिका अर्जुन पूजा देवता करती है, राजी लोग इसकी पूजा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, गमैया पद्धति का संबंध है गया पद्धति, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गया पद्धति का संबंध है व्यापार से, ऑप्शन नंबर बी। साली पुली निम्न में से भोटियों में पाया जाता है? साली पुली क्या है? आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? राज्यों की बोली मुंडा, भोटियों का आवास गुंडा,
जाड़ों की भाषा रोम्बा, राज्यों का आवास मैथ, ये गलत है क्योंकि भोटियों का जो आवास होता है वो मैथ गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। जाट समाज कितने वर्गों में विभाजित है? जाट समाज आपके 3 वर्गों में विभाजित है, ऊपर भी इस 3 ही वर्ग थे, जौनसारी भी, ये भी है, तो आसान करना, याद करना बहुत आसान है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनसारी लोग अविवाहित एवं विवाहित, जौनसारी लोग अविवाहित एवं विवाहित लड़कियों को क्या कहते हैं? तो ये ध्यानती और रेयांती, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जौनसारी लोग ऊनी टोपी को कहते हैं, तो ऊनी टोपी को डिगुआ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कालसी एवं लाखा मंडल की जनजाति के तीर्थ स्थल है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है जौनसारी। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है, बिल्कुल सही आंसर है। और विजयदशमी को जौनसार में पायता मनाया जाता है, सही है। दीपावली अवसर पर जौनसारी लोग भेला करते, सही है, तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में मरोज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान कौन सा है? तो निम्नलिखित में जो मरोज उत्सव में जो पकवान बनता है वो है गीमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जौनसारी लोग दशहरे को किस रूप में मनाते हैं? तो जौनसारी लोग दशहरे को पाँचों के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पचाई या दशहरा को जौनसार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? पचाई या दशहरा को पांडवों का त्यौहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियाँ पकड़ी जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मछमौड़ मेला। कौन सा मेला दोस्तों? मछमौड़ मेला में होता है। किस मेले में कई खसों एवं पट्टियों के लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 9 का आंसर है आपको दोस्तों जतरिया मोड़ में। जौनसारी क्षेत्र में लगने वाले विश्व मेले के प्रमुख पकवान कौन से होते हैं? तो ये लगभग आपके सारे पकवान इसमें बनते हैं, सॉरी ए और बी, लाडू और साकुली। जौनसारी क्षेत्र में चावल से बने पापड़ को क्या कहते हैं? तो जौनसारी क्षेत्र में जो पापड़ से बनते हैं वो बनते हैं आपके लाडू और साकुली, यही मुख्य पकवान है। किस मेले के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? तो वह आपका है ऑप्शन नंबर ए, विश्व मेले में। निम्न में से जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं, इसका जो आंसर राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दीपावली के दूसरे दिन किस जनजाति के लोग पत्तेबाजी नृत्य करते हैं? तो दीपावली के दूसरे दिन सबसे पत्तेबाजी नृत्य करते हैं वो है दोस्तों जौनसारी लोग। निम्न में से जौनसार के प्रमुख लोकगीत हैं, ये उपयुक्त सभी जो है इनके प्रमुख लोकगीत हैं। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है हारुर में। किस जनजाति में खुमरी नामक समिति होती है? तो खुमरी नामक जो जनजाति है वो दोस्तों जौनसारी में। निम्न में 4 कथन दिए गए हैं। कथन से खुमरी का मुखिया ग्राम सेना था, बिल्कुल सही है। गांव प्रति परिवार का एक सदस्य खुमरी सदस्य है। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गाँव में होती है, सही है। सभी उपयुक्त सभी सही है, आप खुद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खुमरी से श्रेष्ठ खत खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? खुमरी से श्रेष्ठ खत खुमरी को ग्राम सेयाड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो आपका खत सेयाड़ा, सॉरी, खुमरी से श्रेष्ठ खत खुमरी को मुखिया को कहा जाता है तो खत सेयाड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जौनसार क्षेत्र में सर्वाधिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको जागरूकता का जनक है भाव सिंह चौहान को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन थे? प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है पंडित शिवराम को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों ये, और आप इसको अवश्य लगाएं। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अगर ये भी कमेंट में अवश्य बताएं। निम्न में से एक बार दोस्तों, निम्न में से किस जौनसार क्षेत्र को संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको नंदलाल। निम्न से किसी जौनसार क्षेत्र की संगीत का जनक कहा जाता है तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मनोज सागर को। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी इनका ठीक है, रतन सिंह को आपको फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। 23वीं का आंसर रतन सिंह है, बिल्कुल 23 का सी रतन सिंह को कहा जाता है। निम्न में से किन्हें 2007 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर है आपका, रुक जाओ दोस्तों ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है प्रश्न में। ये था निम्न में से किसे जौनसार क्षेत्र का संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मुझे कंफ्यूज लग रहा था मैं, तो इसका आंसर नंदलाल भारती।
दोस्तों मैंने कहा ना इसका आंसर मैंने आपको गलत बता दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो 22वें का आंसर है जौनसार जिसका जनक आता है नंदलाल भारती को, फादर ऑफ जौनसार और भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। 23वें का आंसर आपका भाव सिंह चौहान है। इसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न है 24वां वाला, निम्न में से किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल भारती को। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है आपका रतन सिंह जौनसारी को आपको ने इसमें जाना जाता है। फिर 26वें का प्रश्न है, वीर केसरी किसकी रचना है? तो वीर केसरी ऑप्शन नंबर ए पंडित शिवराम की है। वीर केसरी चंद की फांसी कब हुई थी? 3 मई 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 28वें, निम्न में से किसकी स्मृति में चौलीतात का मेला लगता है? वीर केसरी चंद की मेले को चौलीतात में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 29वां, निम्न में से किस त्यौहार को जौनसारी लोग अठोई के रूप में मनाते हैं? तो अठोई के रूप में मनाते हैं दोस्तों जन्माष्टमी को। 29वें का आंसर सी सही है। महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन सी है? महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है आपकी भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। किस जनजाति के लोग स्वयं को खस राजपूत मानते हैं? तो आंसर नंबर है सी, भोटिया लोग अपने को खस जनजाति का मानते हैं। 32वां से ब्यासी, जेठरा एवं छापड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो है आपका भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है, निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं? तो है आंसर उपयुक्त सभी जो हैं भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति 1962 से पहले नीतिमाला दारमा से व्यापार करती थी? तो ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति व्यापार करती थी। मारसा एंड तोरछा भोटिया किस जनपद में निवास करती है? मारसा तोरछा जमुई में निवास करती है। 100 का जोहारी चौदासी दरमिया भोटिया का निवास कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपके 36वें प्रश्न का आंसर है पिथौरागढ़ में। 37वां, उत्तरकाशी जनपद में जनपद में निम्न से कौन सी भोटिया निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, जाड़ल। 38वें का प्रश्न है, निम्न से कौन सी जनता तिब्बती या मंगोलिया जाति का मिश्रण रूप है? तो वो है आपकी भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। 49, ऋतु प्रवास किस जनजाति में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भोटिया। भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास को मैत एवं शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं? मुंसा या मुंडा कहते हैं। इसमें गुंडा लिखा था तो मैंने सी कर दिया मुंडा। क्या है दोस्तों? मुंडा या मुंसा कहते हैं भोटिया जनजाति के लोग अपने शीतकालीन आवास को। 41वां है, किस जनजाति द्वारा बांखे ऊनी का जूती पहना जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, भोटिया। 42 में भोटिया जनजाति विशेष अवसरों पर किस पेय पदार्थ का प्रयोग करती हैं? तो है आपका छंग। भोटिया जनजाति विशेष अवसर पर किस पेय पदार्थ का प्रयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, छंग का। भोटिया जनजाति ज्या पेय पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं दूध, मक्खन, राई, चाय पत्ती, नमक, दूध, उपयुक्त सभी लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दामोला विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो दामोला विवाह आपको पाई जाती है आपको ऑप्शन नंबर बी, भोटिया में। तत्सत और दामोला 2 प्रकार की विवाह विधियाँ। भोटिया जनजाति में तत्सत एवं दामोला है, अभी बता दिया तुमने विवाह प्रथा। युवा या रंगमंता किस जनजाति से पाई जाती है? तो वो है भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी जनजाति अपने संघ संबंधियों को स्वरा कहती है? तो वो कहती है संघ संबंधियों को भोटिया जो है अपने संघ संबंधियों को स्वरा कहती है। 48, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पौड़ा नृत्य किया जाता है आपका भोटिया द्वारा विवाह के अवसर पर, ऑप्शन नंबर सी। अगले पेज में चलते हैं दोस्तों। एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? वो है आपका पौड़ा नृत्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दूसरे का है, ग्वाला कैलाश पर्वत नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा की जाती है, किसके द्वारा पूजा की जाती है? इसकी भोटिया द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चलने वाले पशु की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? तो की जाती है आपकी भूमियाल नहीं, इसका आंसर होगा नंदा, घंटाकर्ण देवता की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर 3 का जो है घंटाकर्ण है। खोए हुए पशुओं का पता लगाने में भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साई देवता की पूजा करते हैं।
भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किस देवताओं की पूजा करते हैं? तो ये लोग करते हैं आपका सिंधिया भी करते हैं, विद्यायनी ए और बी दोनों ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली या किजी उत्सव कितने वर्ष मनाया जाता है? तो ये 12 वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। थैला एवं घुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही है बी, यानी कि विपत्ति के समय। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, एमसीक्यू कितने आपको आ रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को अवश्य लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, बहुत डीपली ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, इससे बाहर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस एमसीक्यू पर आप पूरा ऐसा कवर करने हैं, लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, फिर भी आप इससे कोशिश करना कि जल्दी से कवर करें। मृतक की शांति हेतु गौण संस्कार किया जाता है, वो क्या होता है? भोटिया द्वारा। भोटिया जनजाति तुबेरा, बाजियो, तिमली क्या है? तुबेरा, बाजियो, तिमली जो है इनकी लोकगीत हैं। 9 का आंसर डी। कौन सा युग्म सुनित है? तुबेरा रसिया जैसा गीत, बाजू वीर रस प्रधान गीत, तिमली सांझे गीत, सभी सुमिलित हैं दोस्तों। हुड़का किस जनजाति का मुख्यवादी है? तो भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए कथनों में पढ़कर सही कथन का चयन करें, तो उपयुक्त तो सभी सही हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़े हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म छाटिए। सामान्य रोटी को कूटो, ये भी सभी सत्य हैं दोस्तों। गाय की भांति दिखने वाला जीव पशु का पालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? गाय की भांति जो पशु दिखता है तो वो है आपका भोटिया द्वारा। भोटिया जनजाति में चांदी से बनी सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बलडंग, मंसाली, क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति में जाति से बनी सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? तो वो है बलडंग कहते हैं। 15 का आंसर डी। 16 भोटिया लोगों द्वारा पहने जाने वाले जूते कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके बाखें, जो पहनते हैं। भोटिया लोग पुरुषों में घुटनों तक पहने जाने वाले कोट परिधान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों रंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 18 प्रश्न। भोटिया जनजाति की स्त्रियां शरीर के किस अंग पर वीरावली व पतेली वाली नामक आभूषण पहनती है? तो 18वीं का ए है, सिर सही आंसर है। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? तो 19वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंसाली। 20वें का भोटिया लोगों में गैजू या खगजस्सी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊनी पैजामा को कहा जाता है। 21वें किस जनपद में रहने वाले जाड़ भोटिया स्वयं को जनक का वंशज कहते हैं? तो है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। लोहसर और सूरगन त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो है जाड़ लोगों द्वारा लोहसर और ये त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों कैसी लग रही है आपको? अगर पहली बार चैनल में आए तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न है 23वां वाला। निम्न में से जाड़ जनजाति द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपका लोहसर। रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? तो यह है आपकी जाड़, ऑप्शन नंबर ए। 25वां जाड़ लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो अपने आप को बौद्ध धर्म मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। जादुम एवं नीलम घाटी का संबंध किस जनजाति से? तो ऑप्शन नंबर बी, जाड़। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ कहलाते हैं, जो ब्राह्मण का काम करते हैं वो कहलाते हैं लामा, देखे होंगे आपने। 28वां निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजाति है? थारू, जौनसारी, बक्सर। जाड़ जो है इनकी उपजाति है। अगला प्रश्न, निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका है डी, कौन सी? राजी लोग। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को बुक्सा बाहुली क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर नंबर है उधम सिंह नगर और नैनीताल और उधम सिंह नगर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों है। 31वां किसी व्यक्ति के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? तो इसका आंसर है बी, इलियट। किस पुस्तक में बुक्सार शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 31 वाला नहीं बताया मैंने आपको, वो है आईने अग्निप्रिय में, ऑप्शन नंबर ए। 33वें का है किस जनजाति के लोग स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं? तो कौन से मानते हैं आपको, कौन सा मानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बोक्सा लोग अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। दोस्तों कैसी लग रही कुछ अवश्य बताना। आपको कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट में, कोई मैंने अगर गलत बता दिया तो अवश्य कमेंट करना कि ये प्रश्न गलत हो गया, तो मैं उसको फिर से दोबारा किताब में देख के करेक्शन करूँगा, कमेंट में अक्सर पिन करूँगा। लेकिन अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना।
किस जनपद के बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है? तो 34वें का आंसर है सी, देहरादून। निम्न में से सही कथन को छांटिए। तो बोक्सा जनजाति का परिवार पितृ सत्ता, सभी सही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 36वां है, निम्न में से बोक्सा जनजाति का त्यौहार है, जो त्यौहार है सभी बोक्सा जनजाति के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? तो यह बोक्सा की, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 38वां, बोक्सा लोग किस देवता को ग्राम देवता कहते हैं? तो ये कहते हैं खेड़ा देवी को अपनी ग्राम देवता कहते हैं। निम्न में से असंगत कथन का चयन कीजिए। तो खेड़ा देवी की पूजा राजन द्वारा की जाती है, गलत है क्योंकि बोक्सा द्वारा की जाती है, अभी आपने ऊपर देखा। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत एवं न्याय कानून व्यवस्थाओं को रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर है बी, बोक्सा लोग। किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है? तो इसका आंसर है किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है? बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। 42 का, बिरादरी पंचायत किस सदस्यीय पंचायत होती है, कितनी संसदीय पंचायत होती है? तो इसका आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी, 3। 43वां, किस पंचायत में एक तख्त, एक मुंशी, एक दरोगा एवं 2 सिपाही होते हैं? तो इसका आंसर नंबर है डी, बिरादरी पंचायत में। 44वां, बोक्सा जनजाति में गांव को क्या कहलाता है? तो गांव को मजरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 45वां, किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका है, राजन जाति के लोग अपने आप को कैसा मानते हैं? राजपूत मानते हैं। तो दोस्तों कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, लगभग 15-20 प्रश्न बच गए हैं, तो अवश्य इसे कवर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बाहर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना इससे बाहर आपको किसी पेपर में मिलेंगे प्रश्न करने के लिए। तो अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में न्यूनतम आबादी वाली कौन सी जनजाति है? तो मैंने आपको उस वीडियो में भी कराई जिसमें पूरा क्लियर कर रखा है, तो वो है सबसे कम जनजाति राजी लोग। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, ये सभी कथन सत्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा। किस जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? राजी जनजाति को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि जंगलों में निवास करते थे। विवाह से पूर्व सांगजे पिठा संस्कार किसमें होता है? वो राजी जनजाति में होता है। वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन राजी जनजाति में है, सही, गलत, एवं सही है। बागनाथ किस जनजाति द्वारा जाता है? तो राजी जनजाति द्वारा इस देवता की पूजा की जाती है। गणनाथ, मनलौद, मल्लिका, छुरमुल, नंदा देवी आदि देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राजी जनजाति द्वारा। 8, सर्वाधिक राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है, 8वें का बी। निम्न सही कथन का चयन करें। तो इसका है थड़िया समान रिंग राजी जनजाति द्वारा लोगों द्वारा किया जाता है, तो यही सही है। सप्ताह के 8वें का 8वां बता दिया ना दोस्तों, 8वां देते हैं, 9वें का दी, सभी सत्य हैं दोस्तों ये एक्चुअली में, मैं सारे पढ़े नहीं। सप्ताह के दिनों को नामों का स्वरूप किस जाति में मिलता है? तो ये है आपकी राजी जनजाति में, ऑप्शन नंबर सी। करक, कारक, मकर, माकर संक्रांति की जनजाति में प्रमुख है, तो यह है आपकी राजी, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी शौका जनजाति परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर बी का आंसर है ए, चंपुली। किस जनजाति में देव आराधना के संबंध में प्रसाद भोग को टिक्कड़ कहा गया? तो इसका है बोक्सा में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में शौकाधा तिब्बत के हुणियों व्यापार के मध्य अनुबंध का एक रूप निम्न में से है, तो वो है आपका बी, कंडूखार प्रथा कहते हैं इसे। बुक्सा समाज में खोरिया छप्पर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा समाज में खोरिया छप्पर जो है वैवाहिक अनुष्ठान है। उत्तराखंड में जूतो पीठो निम्न से क्या है? तो इसका जो आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैवाहिक रस्म। तिनका तोड़ा नाम विवाह विच्छेद संबंधित प्रक्रिया पाई जाती है, तो यह है भोटांतिक जनजाति में। जौनसारी में बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बूढ़ी दिवाली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हदियांत नृत्य। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? वो है आपकी किरात। तो दोस्तों ये थी टोटल क्यूज। आपको कैसी लगी? आपको अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। ये आपको कितने प्रश्न इसमें से आए, मेरी मेहनत से आपको कितने प्रश्न देखने को मिले, नए प्रश्न आपको कौन से इसमें मिले। अगर जो भी प्रश्न आपको नए मिले और इंपॉर्टेंट मिले उन्हें अवश्य लिख लेना और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।